अच्छा, अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हाइपरपैराथायरॉयडिज़्म। सिंपल इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, इसका लेवल वहाँ पे इंक्रीज़ होगा। अच्छा, ये मैंने आपको लास्ट में बता रखा है, जब भी ग्लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो आपकी होगी प्राइमरी। वहाँ पे क्या होगा, आपका ग्लैंड जो है, ये आपका ओवर फंक्शनिंग कर रहा होगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप वहाँ पे बात करेंगे ना ग्लैंड से बाहर कोई प्रॉब्लम, तो वो आपकी हो जाएगी सेकेंडरी या फिर आपका वहाँ पे टर्शियरी। सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज़्म। सिंपल इसमें क्या होगा, आपका जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, उसके अंदर कोई भी एडिनोमा होगा या फिर उसके अंदर वहाँ पे हाइपरप्लेजिया होगा, और वहाँ से पैराथायरॉयड आपका जो ग्लैंड है, ये ज़्यादा काम कर रहा होगा। वहाँ से क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जब ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेगा, ज़्यादा काम कर रहा होगा। सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है, जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन है, इसका नेट इफेक्ट क्या होता है, ये आपके जो कैल्शियम है इसके लेवल को इंक्रीज़ करवाता है, और साथ-साथ आपका जो फॉस्फेट है इसके लेवल को वहाँ पे ये डिक्रीज़ करवाता है। अब इस केस में क्या होगा, आपका जो पेशेंट है जब उसके अंदर वहाँ पे ये लैब्स में देखेंगे, तो वहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगा ये हाइपरकैल्सीमिया, और साथ-साथ हाइपोफॉस्फेटेमिया जो है ये आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये जो है आपको वहाँ पे सारा पता है, ये आपको वहाँ पे हाइपरगलाइसीमिया कैसे होता है, ये क्या करता है, आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, ये जाके आपको वहाँ पे जो है ये विटामिन डी जो है इसको वहाँ पे प्रोडक्शन करवाता है, और वहाँ से क्या होता है, ये आपको वहाँ पे जो ये एब्जॉर्प्शन वगैरह जो है इसको वहाँ पे इंक्रीज़ करवा रहा होता है। आपको वहाँ पे जो जीआईटी से इसके वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, और वहाँ से क्या होता है, ये आपकी जो कैल्शियम है और फॉस्फेट्स ये दोनों सर्कुलेशन में आ रहे होते हैं। वहाँ से क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों का लेवल इंक्रीज़ होता है। अच्छा, इसके बाद जब बात करेंगे आप वहाँ पे ये बोन्स के ऊपर, तो वहाँ से ये क्या करता है, बोन्स की आपको वहाँ पे रिज़ॉर्प्शन करवाता है, और वहाँ से भी कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल दोनों इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आप बात करते हैं ना किडनीज़ के ऊपर, तो वहाँ से जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये क्या करता है, वहाँ पे ये आपकी जो कैल्शियम है ना, इसकी अब्ज़ॉर्प्शन करवाता है, लेकिन फॉस्फेट्स की वहाँ पे एक्सक्रीशन करवाता है। तो उसकी वजह से नेट इफेक्ट क्या आता है, यहाँ पे आपके जो फॉस्फेट्स है इसका लेवल वहाँ पे डिक्रीज़ होता है। सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है, जब आप बात करेंगे ना कैल्शियम की, तो ये क्या करेगा, जहाँ-जहाँ से कैल्शियम को लेके आ सकता है, वहाँ-वहाँ से ये कैल्शियम को लेके आ रहा होगा, और उसके साथ-साथ जो है ये फॉस्फेट्स भी आ रही होगी। लेकिन एक्सेप्शन क्या होगी, आपके वहाँ पे किडनीज़ पे, वहाँ पे क्या होगा, ये कैल्शियम को तो लेके आ रहा होगा, लेकिन फॉस्फेट्स आपके वहाँ पे नहीं आ रही होंगी। अच्छा, अब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपके हाइपरकैल्सीमिया होगा। कैल्शियम जब ज़्यादा होगी तो ये आपको वहाँ पे फ़िल्टर ज़्यादा होगी, आपको वहाँ पे यूरिन के अंदर जाना शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे ये हाइपरकैल्सीयूरिया मिलेगा। अच्छा, ये आपको पता है, जब भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, तो ये क्या करता है, पेशेंट के अंदर ये जो कैल्शियम स्टोन्स होते हैं वो आपको वहाँ पे फॉर्मेशन करवाना शुरू कर देता है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो पेशेंट है हाइपरकैल्सीयूरिया की वजह से पेशेंट के अंदर वहाँ पे ये रीनल स्टोन्स वगैरह बनने शुरू हो जाएँगे। अच्छा, उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये पॉलीयूरिया मिल रहा होगा, ये आपको वहाँ पे थ्रोन्स हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है ये आपको मैंने लास्ट में बता दिया, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपको हाइपोफॉस्फेटेमिया मिलेगा, और लैब्स में क्या होगा, यहाँ पे जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इसका लेवल इंक्रीज़ होगा, और ये जो है ना, ये क्या कर रहा होगा, बोन्स की रिज़ॉर्प्शन करवा रहा होगा। अच्छा, वहाँ से क्या होगा, ये आपकी जो बोन्स हैं वो आपको वहाँ पे वीक हो रही होंगी, तो पेशेंट के अंदर क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको ये बोन पेन जो है ये मिल रही होगी। अच्छा, इसके बाद लैब्स में आपको क्या मिलेगी, ये आपको वहाँ पे ये एएलपी इंक्रीज़ होगा, आपको वहाँ पे रिज़ॉर्प्शन वगैरह हो रही है। अच्छा, इसके बाद यूरिन के अंदर आपको वहाँ पे जो साइक्लिक एएमपीज़ होंगे ना, इसका लेवल वहाँ पे इंक्रीज़्ड होगा। अच्छा, ये इसके अंदर आपने याद रखना है, जो पेशेंट है ये आपको मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। जब आपके पास प्रेज़ेंट करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये आपके पास प्रेज़ेंट करेंगे स्टोन के साथ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बोन पेन के साथ प्रेज़ेंट करेंगे, वीकनेस के साथ प्रेज़ेंट करेंगे, ये आपके पास ये कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेज़ेंट करेंगे, और ये जो स्टोन्स बन रहे हैं ना, स्टोन्स क्या करेंगे, किडनीज़ के अंदर जाके, किडनीज़ के अंदर वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये किडनी स्टोन्स करवाएँगे, और वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर आपको आपको ये फ्लैंक पेन मिलेगी। उसके बाद जब ये आपको वहाँ पे स्टोन्स बनेंगे कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, तो वहाँ से जो पेशेंट है उसके अंदर क्या करवा रहे होंगे, ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जो है ये करवा रहे होंगे, और वहाँ से जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये एब्डोमिनल पेन जो है ये मिल रही होगी। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये न्यूरोसाइकियाट्रिक आपको वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस वगैरह आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये अल्टर स्टेट वगैरह आपको वहाँ पे नज़र आ सकती है। तो इसमें सिंपल आपने वहाँ पे निमोनिक याद रखना है, स्टोन, थ्रोन्स, बोन्स, ग्रोन्स एंड साइकियाट्रिक ओवरटोन्स, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको वहाँ पे प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसके अंदर मिलेगा। यहाँ पे स्टोन्स बन रहे होंगे, पेशेंट आपको वहाँ पे पॉलीयूरिया कर रहा होगा, थ्रोन्स होगा पेशेंट के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये आपको वहाँ पे ये अच्छा, इसकी अगर बात करेंगे तो बोन्स में आपको वहाँ पे बोन पेन मिल रही होगी, ग्रोन्स में आपको वहाँ पे वो वाला हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ग्रोन्स में क्या होगा, यहाँ पे आपको ये पेन हो रही होगी, एब्डोमिनल पेन वगैरह जो है ये पेशेंट के अंदर मिल रही होगी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह आपको वहाँ पे मिल रही होगी, और साथ-साथ यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये साइकियाट्रिक ओवरटोन्स आपको वहाँ पे जो है ये डिस्टर्बेंसेस वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे मिल रही होंगी। सिंपल जो आपने याद रखना है, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और वहाँ से क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन का काम ज़्यादा होगा, और वहाँ से क्या होगा, ये कैल्शियम ज़्यादा बढ़ेगी, और उसके बाद जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये फॉस्फेट्स का लेवल कम होगा। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात करते हैं, वो है हमारे यहाँ पे सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। सिंपल इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका जो ग्लैंड है ना उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो किडनीज़ है वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगी। पेशेंट जो आपका होगा ये सीकेडी का, मोस्ट कॉमनली आपको वहाँ पे ये वाली नज़र आती है, आपको वहाँ पे ये सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म मिलती है। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और फॉस्फेट्स जो है ये आपको वहाँ पे एक्सक्रीट नहीं होंगे। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपोकैल्सीमिया होगा, और फॉस्फेट्स का लेवल इंक्रीज होगा, हाइपर फॉस्फेटीमिया जो है ये पेशेंट के अंदर मिल रहा होगा, क्रोनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट के अंदर।
यहाँ पे जब ये किडनीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से क्या होगा, जो आपको वहाँ पे विटामिन डी आ रही है ना, विटामिन डी आपको वहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगी। विटामिन डी जब आपको वहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगी तो पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे ये हाइपोविटामिनोसिस जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। हाइपोविटामिनोसिस डी होगी और इसमें आपने याद रखना है यहाँ पे जो स्पेसिफिक चीज़ है दैट इज़ अवर हाइपरफॉस्फेटेमिया। हाइपरफॉस्फेटेमिया जो है ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ पे मिलेगा? आपको वहाँ पे सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज़्म के अंदर मिलेगा। इसके बाद जब बात करेंगे टर्शियरी की या फिर आप वहाँ पे प्राइमरी की बात करेंगे तो दोनों में आपको वहाँ पे हाइपोफॉस्फेटेमिया मिल रहा होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कैल्शियम का लेवल कम है, तो ये क्या करेगा, वहाँ पे ये स्टिमुलेशन आ रही होगी पीछे से, पैराथायरॉयड हार्मोन आपको वहाँ पे इंक्रीज़ होगा और इसकी वजह से ये क्या है, आपको वहाँ पे हाइपर पैराथायरॉयडिज़्म। अच्छा, इसके बाद ये आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो एएलपी है इसका लेवल भी वहाँ पे आपका इंक्रीज़ होगा और ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज़्म। सिंपल आपने याद रखना है, यहाँ पे कैल्शियम जो है इसको वहाँ पे एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगी और आपकी जो फॉस्फेट्स हैं इसके वहाँ पे एक्सक्रीशन नहीं होगी और ये जो पेशेंट होगा ये आपका होगा सीकेडी वाला। अच्छा, इसके बाद लास्ट पे आ जाएगी हमारे यहाँ पे ये टर्शियरी हाइपरपैराथायरॉयडिज़्म। सिंपल इसमें क्या होगा, पेशेंट के अंदर हाइपरपैराथायरॉयडिज़्म होगी, यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ होगा। अच्छा, ये भी आपका जो पेशेंट है ये आपका होगा सीकेडी वाला। लेकिन इस केस में क्या होगा, आपका जो पेशेंट है ना ये आपका हो जाएगा आपका वहाँ पे ऑटोनोमस। यहाँ पे जो पेशेंट है उसका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ना, इसके ऊपर वहाँ पे जो नेगेटिव फीडबैक जा रहा होता है ना आपको वहाँ पे कैल्शियम का जब ये लेवल इंक्रीज़ होता है तो ये क्या करता है, ये जाकर आपको जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ना इसकी वहाँ पे इनहिबिशन करवाता है। इस केस में क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन आपको वहाँ पे ऑटोनोमस हो जाएगा और वहाँ से क्या होगा, ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये आपका बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा। जब ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो यहाँ से जो कैल्शियम है ना इसका लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा होगा। अच्छा, इसमें ना सिंपल आपने याद रखना, सेकेंडरी के केस में क्या होगा, पेशेंट के अंदर वहाँ पे जो है ना ये किडनीज़ के अंदर प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो रही होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना ये आपका ऑटोनोमस हो जाएगा, इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव फीडबैक जो है ये अपना वहाँ पे काम नहीं कर रही होगी और यहाँ पे हाइपर आपका जो है ना ये पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। अच्छा, इसके बाद आपने इन तीनों के अंदर जो डिफरेंस याद रखना है ना वो आपने याद रखना है, प्राइमरी के केस में क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया मिलेगी, टर्शरी के केस में क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया मिलेगी और ये जो सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी के केस में आपको वहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया जो है ये मिल रहा होगा। अच्छा, इसके बाद जब ये हाइपर कैल्सीमिया तो यहाँ पे आपका ये फॉस्फेट्स का लेवल कम होगा, यहाँ पे भी फॉस्फेट्स का लेवल कम होगा और हाइपोकैल्सीमिया के केस में आपको वहाँ पे हाइपरफॉस्फेटेमिया जो है ये मिल रहा होगा। सेकेंडरी में आपको वहाँ पे हाइपरफॉस्फेटेमिया मिलेगा और बाकी एएलपी यहाँ पे भी इंक्रीज़ है, यहाँ पे भी इंक्रीज़ होगी, यहाँ पे भी आपका पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज़ है, यहाँ पे आपका इंक्रीज़ होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने याद रखना है, ये जो आपका होगा ना सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज़्म वाला, इसमें आपको वहाँ पे किडनीज़ के अंदर प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे हाइपोविटामिनोसिस जो है ये आपको मिल रही होगी। विटामिन डी आपको वहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो रहा होगा और उसका काम क्या है, उसने वहाँ पे जाके ये जो आपका है ना ये गट के अंदर से उसने वहाँ पे एब्ज़ॉर्प्शन करवानी है और आपकी जो किडनीज़ है वहाँ से जाके इसने एब्ज़ॉर्प्शन करवानी है। इस केस में क्या होगा, किडनीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपकी जो कैल्शियम है इसकी एब्जॉर्प्शन वगैरह जो है ये नहीं हो रही होगी। अच्छा, इसके बाद ये ओस्टियाटिस फाइब्रोसा सिस्टिका को भी देख लें। सिंपल इसमें आपने याद रखना है, ये आपका जो पेशेंट है ये आपका जो प्राइमरी वाला होगा ना उसके अंदर ये आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमनली आपको हमें नजर आ रही होती है, क्लासिकली एसोसिएटेड विद प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। अच्छा, यहाँ पे नाम आपको बता रहा है, ओस्टियाटिस से आपको वहाँ पे बोन्स हो जाएंगी, फाइब्रोसा से आपको वहाँ पे फाइब्रोसिस होगी और सिस्टिका से आपकी जो सिस्ट होंगी उसके अंदर आपको वहाँ पे फाइब्रोसिस हो रही होगी। जो सिस्टिक बोन स्पेसिस हैं वो आपको वहाँ पे फिल हो जाएंगी ब्राउन आपको वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू के साथ और ये जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे ये ब्राउन जो ट्यूमर है ना ये आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। सिंपल यहाँ पे आपकी ये बोन्स है ना, बोन्स में आपको ये जो ब्लैक एरिया नजर आ रहा है ना ये क्या है, ये आपको वहाँ पे ब्राउन ट्यूमर है और ये आपने याद रखना है, ये ओस्टियाटिस फाइब्रोसा सिस्टिका जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। जो पेशेंट है ना जब उसका आप वहाँ पे करवाएंगे एक्सरे तो एक्सरे पे बोन्स के ऊपर आपको वहाँ पे ये ब्लैक स्पेसिस वगैरह नजर आ रही होंगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपके वहाँ पे स्पेसिस होंगी वहाँ पे आपको जो है ये कंसिस्टिंग ऑफ ये ऑस्टियोक्लास्ट और साथ साथ आपकी जो हीमोसिड्रिन है ये आपको वहाँ पे डेपोजिट होगी फ्रॉम हेमोरेजेस और ये जो है पेशेंट के अंदर क्या करवा रही होंगी, ये आपको वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये बोन पेन करवा रही होंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट में बता दी, यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगी, प्राइमरी वाली होगी तो यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो आपका होगा ना पैराथायरॉयड हार्मोन इसका लेवल आपको वहाँ पे इंक्रीज होगा और ये आपने याद रखना क्लासिकली कहाँ पे होगी, प्राइमरी आपकी ये हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के साथ और ये आपकी सेकेंडरी के साथ भी आ सकती है, लेकिन क्लासिकल इसकी एसोसिएशन किसके साथ, आपको वहाँ पे प्राइमरी के साथ। अच्छा, यहाँ पे भी दोबारा से आपको वहाँ पे स्टोन्स, आपको वहाँ पे थ्रोन्स और ये बोन्स ग्रोन्स और ये स्कैट्रिक ओवरटोन्स वगैरह जो है ये आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद थर्ड पे आपको वहाँ पे रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, ये आपकी होगी रीनल डिजीज की वजह से और यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये सेकेंडरी या फिर आपको वहाँ पे ये टर्शियरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होगी और यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो कैल्शियम वगैरह ये आपको वहाँ पे कम होगी तो पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे ये बोन लीजन्स जो है ये आपको वहाँ पे नजर आ रही होंगी। इसके बाद जब बात करेंगे ना पेशेंट की लैब्स की तो आपने इसके अंदर याद रखना हाइपर के अंदर क्या होगा, प्राइमरी के केस में आपका ये कैल्शियम भी आपको वहाँ पे इंक्रीज होगी, फॉस्फेट्स भी इंक्रीज होंगे और साथ साथ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, आपका जो है ना यहाँ आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उसके अंदर कोई भी ट्यूमर या फिर हाइपरप्लेजिया होगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया मिलेगी, हाइपर कैल्सीमिया वगैरह आपको वहाँ पे लैब्स में मिलेंगी। अच्छा, जब ये बात करेंगे ना सेकेंडरी की, सेकेंडरी में ऑपोजिट होगा, यहाँ पे आपको हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटेमिया जो ये मिलेगा और साथ साथ आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होगा। अच्छा, इसके बाद टर्शरी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस आपका ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और यहाँ पे कैल्शियम का लेवल भी इंक्रीज होगा।
और यहाँ पे जो पेशेंट जब उसके अंदर ये कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको हाइपोफॉस्फेटेमिया मिलेगी। सिंपल आपने याद रखना हाइपरफॉस्फेटेमिया आपको कहाँ पे मिलेगी? सेकेंडरी के केस में मिलेगी। अच्छा हाइपरपैराथायरॉयडिज़्म जो है इसकी एक और भी यहाँ पे आपकी ना एक डिज़ीज़ है उसमें सिंपल क्या है यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज़्म मिलता है। यहाँ पे जो है ना ये पेशेंट के अंदर हाइपोपैराथायरॉयडिज़्म आपको नज़र आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ये जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये उसका वहाँ पे इंक्रीज़ होता है। अच्छा इसमें क्या होता है आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो वहाँ पे क्या होता है ये आपके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके अपना वहाँ पे काम नहीं कर रहा होता। तो वहाँ पे क्या होता है ये जो आपका होता है ना ये एड्रेनालाइल साइक्लेज ये आपका इनएक्टिवेट हो जाता है जब आप वहाँ पे ये पैराथायरॉयड हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। यहाँ पे ये क्या है ये आपको वहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट प्रॉब्लम है और ये आपको वहाँ पे मैटरनली ट्रांसमिटेड म्यूटेशन है और इसमें क्या होगा यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे ये इम्प्रिंटेड जीएनएस जो जीन है ये आपको मिलेगा। अच्छा पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे ये जीएनएस जो जीन है इसके वहाँ पे इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन मिलेगी और ये क्या करेगी आपका जो जी स्टिमुलेटरी अल्फा पार्ट है ना इसके अंदर आपको वहाँ पे म्यूटेशन होगी। अब क्या होगा जैसे ही आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये जाके बाइंड करेगा ना जी स्टिमुलेटरी के साथ तो ये जो आपका एड्रेनालाइल साइक्लेज है जिसने वहाँ पे एक्टिवेट होना है ये आपका एक्टिवेट नहीं होगा, ये आपका वहाँ पे इनएक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे ये एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी किडनीज के अंदर भी और आपको वहाँ पे बोन्स के अंदर भी। और ये आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इसका लेवल इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म नजर नहीं आएगी, यहाँ पे हाइपरपैराथायरॉयडिज्म नजर आएगी। ये आपने याद रखना है यहाँ पे जो पेशेंट है इसके अंदर ये सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल इंक्रीज है लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से ये काम नहीं करेगा तो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे ये कैल्शियम का लेवल कम होगा और फॉस्फेट्स का लेवल जो है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होगा। अच्छा इसके बाद ये फिजिकल फाइंडिंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पेशेंट है इसके अंदर आपको वहाँ पे ये अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी जो है ये मिलेगी। और सिंपल इसमें क्या होगा ये जो पेशेंट है उसकी ये फोर्थ और जो फिफ्थ उसके वहाँ पे डिजिट है ना ये आपको वहाँ पे शॉर्ट होंगे। पेशेंट आपको वहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेचर वाला होगा, उसके राउंड फेसेस होंगे और ये जो है ना ये सब क्यूटेनियस कैल्सिफिकेशन वगैरह जो है ये नजर आ रही होगी और साथ साथ आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये डेवलपमेंटल डिले जो है ये नजर आ रहा होगा। ये आपने याद रखना सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो है ये आपका नजर तो आपको वहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे क्या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, लेकिन यहाँ पे क्या यहाँ पे आपका पेशेंट जिसके अंदर ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है और यहाँ पे आपको वहाँ पे जो है ना ये पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स नजर आते हैं ना ये आपको मिलते हैं आपको वहाँ पे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म वाले। आपके जो पेशेंट उसके अंदर ये कैल्शियम भी कम होती है और फॉस्फेट्स जो है ये भी आपको वहाँ पे इंक्रीज होते हैं। अच्छा इसके बाद एक और है हमारे यहाँ पे ये सूडो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, लेकिन यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये आपको वहाँ पे नॉर्मल होता है। तो आपने हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में याद रखना यहाँ पे आपको ये सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो है ना ये भी आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी। अच्छा पेशेंट की प्रेजेंटेशन आपको वहाँ पे पता चल गई, लैब्स आपको वहाँ पे पता चल गई। अच्छा इसके बाद जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये होगा एडिनोमा, तो एडिनोमा को आप वहाँ पे लोकलाइज करने के लिए आप क्या करवाएंगे पेशेंट के अंदर ये 99M जो आपका होता है ना ये टेक्नीशियम ये आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर स्कैन करवाएंगे। 99M जो आपको वहाँ पे टेक्नीशियम सिस्टम में भी स्कैन है ये करवाएंगे और साथ साथ आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये थायराइड अल्ट्रासोनोग्राफी जो है ये आप वहाँ पेशेंट के अंदर करवा रहे होंगे और ये आपका जो होगा ना आप वहाँ पे एडिनोमा उसको ये लोकलाइज करवा रही होगी। इसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आप वहाँ पे ये डेक्सा करवा सकते हैं और ये आपकी जो ऑस्टियोप्रोसिस वगैरह हो रही होगी ना ये आप वहाँ पे वो नजर आ जाएगी इसके अंदर। अच्छा इसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपर कैल्सीमिया है तो वहाँ से क्या हो रहा है पेशेंट के अंदर वहाँ पे स्टोन्स वगैरह बन रहे हैं तो उसको आप देखने के लिए क्या करवाएंगे सिंपल आप वहाँ पे जो पेशेंट के अंदर ये स्कैन वगैरह रीनल स्कैन वगैरह करवा लेंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा सकते हैं, वहाँ पे आपको ये स्टोन्स वगैरह नजर आ जाएंगे और आप जो पेशेंट उसके अंदर ये एक्सरे वगैरह करवा के आप वहाँ पे ये जो स्टोन्स वगैरह होंगे ना इसको आप वहाँ पे दे सकते हैं। तो इसके बाद अगर बात करेंगे ना ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट में जो आपका जो बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट होगा इसमें आप क्या करेंगे आपका जो हाइपर कैल्सीमिया है ना आप इसको वहाँ पे ट्रीट कर रहे होंगे, पेशेंट को आप वहाँ पे आईवी फ्लूइड्स वगैरह दे रहे होंगे और साथ साथ आपका जो पेशेंट है उसको आप वहाँ पे ये जो कैल्सीटोनिन है ना ये आप वहाँ पे दे रहे होंगे। अच्छा कैल्सीटोनिन क्या करती है आपका जो कैल्शियम है ना उसके लेवल को कम करवा रही होती है, ये जो है ना आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसको ऑपोजिट काम कर रही होती है। अच्छा ये आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर ये दे रहे होंगे। अच्छा इसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आप वहाँ पे ये आईवी बिस्फॉस्फोनेट्स वगैरह दे सकते हैं और वो भी क्या करवा रहे होंगे कैल्शियम के लेवल को वहाँ पे आपकी ना ये कम करवा रहे होंगे। अच्छा इसके बाद अगर सर्जरी की बात करेंगे तो वहाँ पे आप क्या करवाएंगे पेशेंट के अंदर करवाएंगे पैराथायरॉयडेक्टोमी। आपको जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ना आपको जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना सॉरी उसकी आप क्या करवा देंगे आप वहाँ पे ये रिमूवल करवा देंगे। अच्छा इसमें क्या अगर आपका पेशेंट आपके पास आ रहा है सिम्टोमेटिक या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो क्राइटेरिया ना क्राइटेरिया में आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो कैल्शियम है ना ये आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, इसके साथ साथ आपकी जो क्रिएटिनिन है ये आपका पे इंक्रीज है, आपको वहाँ पे किडनीज वगैरह इन्वॉल्व है। अच्छा इसके बाद आपकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है ये आपको वहाँ पे कम है और साथ साथ आपका जो पेशेंट है ये आपका लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज है। इस केस में आप क्या करवाएंगे पैराथायरॉयड आपका जो होगा ना आप वहाँ पे ग्लैंड आप उसके वहाँ पे रिमूवल करवा रहे होंगे। इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये सॉलिटरी एडेनोमा जो है ये मिल रहा है, एक ही आपका जो है ना ये पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसमें क्या आपका जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये आपके होते हैं 4। अगर तो आपको वहाँ पे मिल रहा है एक ग्लैंड के अंदर आपको वहाँ पे एडिनोमा है तो आप क्या करेंगे उसी ग्लैंड की वहाँ पे रिमूवल करवा देंगे।
अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे हो गया ये हाइपरप्लेजिया और हाइपरप्लेजिया की वजह से आपको वहाँ पे ये हाइपरपैराथायरॉयडिज्म नज़र आ रही है। इस केस में आप क्या करेंगे, आपका जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये 3.5 ग्लैंड जो है ये आप वहाँ पे रिमूव कर देंगे और सिर्फ आपका जो 0.5 ग्लैंड होगा ना ये आप वहाँ पे बॉडी के अंदर रह रहा होगा। अच्छा, इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है ये आपके पास आ रहा है सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के साथ, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये फास्फेट्स का लेवल इंक्रीज होगा और ये कैल्शियम जो है आप वहाँ पे कम होंगे। इस केस में आप क्या करेंगे, ये जो फास्फेट्स है ना इसके लेवल को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, फास्फेट बाइंडर वगैरह पेशेंट को दे रहे होंगे और साथ साथ ये जो कैल्शियम है ना जो आप वहाँ पे कम है इसको आप वहाँ पे दे रहे होंगे पेशेंट को, कैल्शियम आप वहाँ पे दे रहे होंगे। फास्फेट्स बाइंडर में आपने याद रखना, आप जो पेशेंट है उसके अंदर आप वहाँ पे ये स्वेलम है जो है ये आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर दे रहे होंगे, आप वहाँ पे फास्फेट बाइंडर है और उसके बाद आपका जो पेशेंट है इसके अंदर आप वहाँ पे ये लैंथनम जो है ये आप वहाँ पे पेशेंट को दे रहे होंगे। और साथ साथ आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये जो आपकी होती है ना डाइटरी फास्फेट इनटेक ये आप पेशेंट के अंदर वहाँ पे आप ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपरपैथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये सिनाकलेट जो है ये आप हम पेशेंट को दे रहे होंगे। ये मैं आपको दोनों ड्रग्स अभी दिखा देता हूँ। अच्छा, ड्रग्स में सबसे पहले देख लें हमारे यहाँ पे सेवेलोमेर। सिंपल मैंने आपको बता दिया ये क्या है, ये आपको यहाँ पे फॉस्फेट बाइंडर है और ये क्या करेगी, फॉस्फेट्स की एब्जॉर्प्शन फ्रॉम अवर जीआईटी जो है इसको ये प्रिवेंट कर रही होगी। ये आपको यहाँ पे नॉन एब्जॉर्बेबल फॉस्फेट बाइंडर है और ये प्रिवेंट करेगी जीआईटी से आपको यहाँ पे फॉस्फेट्स की एब्जॉर्प्शन। अच्छा, इसको आप कब यूज़ करेंगे, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगा हाइपर फॉस्फेटीमिया। अच्छा, ये आपको मैंने अभी बता दिया आपका हाइपर फॉस्फेटीमिया कहाँ पे होगा, ये आपकी सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जो है इसके अंदर हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होगा। सॉरी, आपको यहाँ पे ये सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जो है इसके अंदर आपको यहाँ पे ये हाइपर फॉस्फेटीमिया होगा। तो उसको ट्रीट करने के लिए आप जो पेशेंट है अंदर देंगे स्वेलामेर और ये क्या करवाएगी, आपका जो पेशेंट है आप वहाँ पे क्लिनिकल यूज़ की अगर बात करेंगे तो आपका जो पेशेंट जब उसके अंदर होगा हाइपरफॉस्फेटीमिया इन सीकेडी तो उसके अंदर आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर ये दे रहे होंगे। एडवर्स इफेक्ट में सिंपल क्या होगा, ये आप वहाँ पे एब्जॉर्प्शन को रोक रही है, तो यहाँ पे जो पेशेंट है इसके अंदर आपको वहाँ पे हाइपोफॉस्फेटीमिया जो ये नजर आ रहा होगा और ये आप वहाँ पे जीआईटी के ऊपर जाके काम कर रही है, तो पेशेंट के अंदर आप वहाँ पे ये जीआईटी अपसेट्स वगैरह जो है ये नजर आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरी हमारे यहाँ पे ये सिनाकलेट। सिंपल इसमें आप क्या करेंगे, जब आपका जो पेशेंट है इसके अंदर ये पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा तो इसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर देंगे सिनाकलेट। अच्छा, ये मैंने आपको लास्ट में बताया ये क्या है, आपके जब आपका जो पेशेंट है इसके अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है टू आवर पैराथायरॉयड ग्लैंड और वहां से क्या होता है, ये जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है ना इसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इस केस में आप क्या करेंगे, ये आपको मैंने लास्ट में बताया था, ये आपका जो कैल्शियम है ना ये जो आपका जाके आपके जो होते हैं ना हमारे यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड उसके अंदर जाके कैसे आप वहाँ पे इनहिबिट करती है, वहाँ पे सिंपल आपके जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं ना इनको जाके इनहिबिट करती है और वहाँ से आपके जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इसका लेवल कम हो जाता है। अच्छा, इसमें ये आपकी जो होगी ना हमारे यहाँ पे सिनाकलेट ये सिंपल क्या करेगी, आपके जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स है ना केसर्स इनको जाके सेंसिटाइज कर देगी टू आवर सर्कुलेटिंग कैल्शियम और उससे क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी कैल्शियम होगी ना ये जाके आप वहाँ पे इनहिबिशन कर रही होगी, तो यहाँ पे जो पेशेंट है इसके अंदर ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इसका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने नमोनिक भी बनाया हुआ है, आप इसको ये प्रोनाउंस करें एज आवर सैन अक्लेट और यहाँ से सेंसिटाइज करवा रही होगी हमारे यहाँ पे कैल्शियम को। अच्छा, इसके बाद अगर बात करेंगे इसकी क्लिनिकल यूजेज की, जब आपका जो पेशेंट है इसके अंदर होगा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म तो उसको ट्रीट करने के लिए आप वहाँ पे यूज कर रहे होंगे सेकेंडरी पैराथायरॉयडिज्म होगा पेशेंट के अंदर, आपको वहाँ पे सीकेडी वाला पेशेंट होगा उसके अंदर और वो जो पेशेंट है उसके अंदर हो रही होगी आपको वहाँ पे ये हीमोडायलिसिस, तो आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर ये यूज कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर है हमारे यहाँ पे ये प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और आपने पेशेंट के अंदर करवाया हमारे यहाँ पे ये पैराथायरॉयडेक्टोमी, मैंने आपको लास्ट में बताया जब आपके जो पेशेंट है इसके अंदर हो गई ये आपको जो है ये आपको जो ये एडिनोमा होगा तो आप क्या करेंगे, जो जहाँ पे एडिनोमा होगा आप उसको रिमूव कर देंगे। अगर तो हाइपरप्लेजिया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 3.5 आपका होगा ना ये आपका जो ग्लैंड है इसको आप वहाँ पे रिमूव कर रहे होंगे। अगर आपने जो पेशेंट है उसके अंदर करवाई ये पैराथायरॉयडेक्टोमी और ये आपकी फेल हो गई तो उस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर आप वहाँ पे यूज़ करना शुरू कर देंगे हमारे यहाँ पे ये आप वहाँ पे सिनाकलेट यूज़ करेंगे। हाइपर कैल्सीमिया इन प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म उस केस में अगर आपका जो पेशेंट है इसके अंदर ये हाइपर आपकी ये पैराथायरॉयडेक्टोमी आपकी फेल हो गई तो आप वहाँ पे सिनाकलेट यूज़ करना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसके बाद आपका जो पेशेंट है जब उसके अंदर होगा ये पैराथायरॉयड कार्सिनोमा और वो आपका क्या कर रहा होगा, यहाँ पे आपकी ये पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा होगा, उस केस में भी आप क्या करेंगे, ये सिनाकलेट यूज़ करेंगे और ये क्या करेगी आपके जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इसके लेवल को कम करना शुरू कर देगी। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट में सिंपल क्या होगा, आपका जो ये क्या कर रही है, आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसको वहाँ पे प्रोडक्शन को कम करवा रही है, सिक्रीशन कम हो रही है सॉरी, और वहाँ से क्या होगा कैल्शियम जो है ये आपको वहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगा। तो एडवर्स इफेक्ट में सिंपल आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको ये हाइपोकैल्सीमिया जो ये मिल रहा होगा। ये आपके वहाँ पे हो गई ड्रग, आप वहाँ पे इसके अंदर ये सिनाकलेट याद रखनी है और आपको वहाँ पे ये स्वेलमेर याद रखनी है और बाकी आपने वहाँ पे याद रखना है जो आपको होगा ना ये प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म वहाँ पे क्या होगा, आपको वहाँ पे एडिनोमा वगैरह आपको वहाँ पे वो होगा और वो जो पेशेंट है इसके अंदर ये पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल को इंक्रीज करवाएगा और वहाँ से क्या होगा, पेशेंट के अंदर ये कैल्शियम का लेवल भी इंक्रीज होगा और साथ साथ यहाँ पे आपका जो फॉस्फेट्स है इसका लेवल वहाँ पे आपका ये कम होगा। अच्छा, उसके बाद ये आपके जो सिम्टम्स होंगे ये कैल्शियम के इंक्रीज होने की वजह से आपको वहाँ पे नजर आ रहे होंगे और वहाँ पे आपने इसके अंदर याद रखते हैं आप वहाँ पे ये स्टोन्स थ्रोन्स बोन्स ग्रोन्स और आपको ये साइकेट्रिक ओवरटोन्स हैं ये आपको वहाँ पे नजर आ रहे होंगे।
होंगे। सेकेंडरी की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको सिंपल आपको ये आपके जो है ना, ये आपको कैल्शियम का लेवल कम होगा, आपको हाइपोकैल्सीमिया नजर आएगा और हाइपर फॉस्फेटीमिया जो है आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद टर्शरी की बात करेंगे, वो दोबारा से आपको जो है ये पेशेंट के अंदर ये जो है ना, ये कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो है ना, ये पैराथायरॉइड हार्मोन का जो लेवल है ये आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा और यहाँ पे जो आपका जो पेशेंट है इसके अंदर आपको जो है ना, ये हाइपोफॉस्फेटीमिया जो है आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे देख लें, हमारे यहाँ पे ये फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया, सिंपल यहाँ पे आपको नाम ही बता रहा है, पेशेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी और आपकी जो है ये फेमिलियल प्रॉब्लम होगी और यहाँ पे जो पेशेंट है इसके अंदर ये जो यूरिन है इसके अंदर ये कैल्शियम का लेवल कम होगा, लेकिन जो ब्लड है उसके अंदर ये कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा। अच्छा, हमने ये आपकी जो प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म है उसके अंदर देखा है, जब आपका जो पेशेंट है इसके अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है, यूरिन के अंदर आपको कैल्शियम जाने शुरू हो जाती है, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको जो ये हाइपरकैल्सियूरिया मिलता है। लेकिन इस केस में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है हाइपोकैल्सियूरिया। ये सिंपल इसमें क्या है, आपको जब ये कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है ना तो ये क्या करता है, यहाँ पे आपको पता है ये जाएगा आपको जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ना, आपका सॉरी पैराथायरॉइड ग्लैंड है उसके अंदर जाके आपके जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स है ना, इसको ये जाके क्या करेगा, इनहिबिशन करवाएगा और वहाँ से जो पैराथायरॉइड हार्मोन है इसकी वहाँ पे प्रोडक्शन को कम करवा रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, जो पेशेंट है जब इसके अंदर ये बात करेंगे हाइपरकैल्सीमिक, आपके ये हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया फेमिलियल वाली जो आपके वहाँ पे होगी, इसमें क्या होगा, ये जो कैल्शियम है ना ये नॉर्मल आपको वहाँ पे इनहिबिशन नहीं दे रही होगी। जब आपका जो पेशेंट है इसके अंदर ये कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा तो ये केसर्स जो है ये आपको वहाँ पे इनहिबिट नहीं होंगे। अब क्या होगा, ये जो पेशेंट है जब इसके अंदर ये कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तब जाके ये इनहिबिशन आ रही होगी। मतलब क्या, यहाँ पे आपका जो पेशेंट है इसके अंदर ये पैराथायरॉइड हार्मोन जो आपको पे प्रोड्यूस हो रहा होगा, ये क्या करेगा, जाके आपके जो ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे ये आपको अपना सही काम कर रहा होगा, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवा रहा होगा, तो आपका जो पेशेंट है इसके अंदर आपको ये हाइपोकैल्सियूरिया जो है ये नजर आ रहा होगा। लेकिन साथ साथ क्या आपकी ये जो इनहिबिशन करवानी है हमने ये पैराथायरॉइड हार्मोन की, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, तो वहाँ पे जो पेशेंट है इसके अंदर हो जाएगा हाइपरकैल्सीमिया। अच्छा, ये क्या, ये आपको वहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या होगा, आपके जो डिफेक्टिव जी कपल्ड कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स है ना, आपको वहाँ पे मल्टीपल टिश्यूज में आपके जो किडनीज में होते हैं, आपका जो पैराथायरॉइड आपके ग्लैंड है इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर हो जाएगा आपका ये आपके जो आपके है ना ये रिसेप्टर्स ये आपके हो जाएंगे डिफेक्टिव। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको हायर देन नॉर्मल कैल्शियम ये आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी टू सप्रेस पैराथायरॉइड हार्मोन। और यहाँ पे पैराथायरॉइड हार्मोन जो है ये जब आपको वहाँ पे काम कर रहा होगा तो यहाँ पे आपका जो पेशेंट है इसके अंदर ये एक्सेसिव कैल्शियम आपके जो है ये रीनल कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन हो रही होगी, पेशेंट के अंदर जो है ये माइल्ड हाइपरकैल्सीमिया होगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा, हाइपोकैल्सियूरिया होगा और यहाँ पे जो पेशेंट है इसके अंदर ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन है इसका लेवल भी इंक्रीज होगा। अच्छा, सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है, जब आपका जो पेशेंट है ना इसके अंदर ये पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज है और साथ साथ यहाँ पे आपका जो पेशेंट है इसके अंदर आपको वहाँ पे हाइपरकैल्सीमिया और साथ साथ हाइपरकैल्सियूरिया है, तो ये क्या होगी, ये आपकी होगी प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म। अच्छा, अगर जो पेशेंट है इसके अंदर ये पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज है उसकी वजह से कैल्शियम का लेवल जो है ये आपको वहाँ पे ब्लड के अंदर भी इंक्रीज है, लेकिन यूरिन के अंदर आप वहाँ पे कम है, तो ये क्या होगी, ये आपके वहाँ पे होगी फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, ये आपके जो रिसेप्टर्स होंगे ये आपके हो जाएंगे डिफेक्टिव। तो ये सारे हमारे यहाँ पे हाइपरपैराथायरॉइडिज्म के अंदर, फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I